नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। न्यूज 24 की इस खास पेशकश में हम बात कर रहे हैं आने वाले बजट की। 1 फरवरी को आप जानते ही हैं देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करेंगी, तो उनके पिटारे में, उनके पोटली में क्या होगा। इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक सर्वेक्षण सर्वे सामने आ चुका है और उसमें वी शेप्ड रिकवरी की बात की जा रही है कि 23.9% का हमने गोता खाया, फिर 7.5% का, कुल मिलाकर -7.7% हमारी ग्रोथ रेट रहेगी इस साल, यानी कि 2020-21। लेकिन 21-22 में हम 11.5% की रफ्तार पकड़ लेंगे, विकास दर हमारी इतनी रहने वाली है। तो वी शेप्ड रिकवरी, इसके मायने क्या हैं? आंकड़ों से ही उत्साहित हो जाएं या सूरत हाल क्या है हमारी अर्थव्यवस्था की, कॉरपोरेट जगत की, उनकी उम्मीदें बजट से क्या हैं? मेरे साथ महेश गुप्ता सीएमडी हैं केंट आरओ सिस्टम के, और अनंत सिंघानिया युवा चेहरा हैं, सीईओ हैं जेके एंटरप्राइजेस के। और अनंत, जो मैंने शुरुआत में भी कहा कि 11.5% हम हो जाएंगे, वी शेप रिकवरी कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम कह रहे हैं, ये आंकड़े ये देखने में बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन दरअसल कहानी तो ये है कि हम 2 साल पहले जहां थे वहां हम पहुंचेंगे अगले साल। तो दरअसल जब अपनी पोटली, आजकल ब्रीफ केस लेकर नहीं आ रही हैं निर्मला सीतारमण, अपनी पोटली लेखा जोखा लेकर आएंगी, तो आप उम्मीदें क्या लगाए बैठे हैं? इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए एक बड़ा कदम, सिलसिलेवार तरीके से ताकि हम चलें, एक बड़ा कदम जो आप चाहते हैं कि वित्त मंत्री घोषित करें। थैंक यू। मेरे हिसाब से कोविड से इंडिया को बहुत तकलीफ हुआ है, पूरे दुनिया भर में बहुत तकलीफ हुआ है, और हमें कम से कम 2 साल लगेगा ये कोविड को रिकवर करने के लिए। वैक्सीन इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। मैं सोचता हूँ कि यदि गवर्नमेंट बजट हेल्थ केयर में इसमें बहुत इम्पोर्टेंस दे कि अगले 3 से 6 महीने में हर एक आदमी को वैक्सीन दे दिया जाए, ताकि हमारी जो रिकवरी होगी वो एकदम जल्दी हो जाए। जो 11% ग्रोथ की बात कर रहे हैं, आप एक तरह से देखें तो इट इज हिस्टोरिकल, पर बेस कम होने से 7% डाउन होने बेस से का खेल है ना, बेस का प्रॉब्लम है। हाँ। पर फिर भी आप देखें जो अलग इकोनॉमी है दुनिया भर की, वो उनको भी बहुत तकलीफ हुई है, पर दे आर नॉट एबल टू ग्रो एट 11%। इंडिया के पास पॉसिबिलिटी है ग्रो करने के लिए, पर उस पॉसिबिलिटी तो को वैक्सीन हाँ, इम्प्लीमेंटेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहेगा अपने को रिकवरी करने के लिए। फेयर पॉइंट। लेकिन ये जो है ना, ये हम अपने जो ये आंकड़े हैं उनको सही मायने में जमीन पर उतारने के लिए महेश गुप्ता, पैसे की भी जरूरत है ना। 20,97,000 करोड़ का एक राहत पैकेज दिया गया, लेकिन वो तरलता, लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहा था। आज की तारीख में भी, और आप केंट आरओज बनाते हैं, आज की तारीख में भी क्या कंजम्पशन हो पा रही है? लोगों की जेब में पैसा है क्या? क्या फिस्कल स्टिमुलस अभी भी उसकी जरूरत है, दरकार है, या दरअसल सरकार के पास पैसा नहीं है? फिस्कल स्टिमुलस की बड़ी बातें हुई, लगता था दिवाली तक आएगा कुछ फिस्कल स्टिमुलस, फिर लगा दिसंबर तक आएगा, वो नहीं आया। जी, उम्मीदें हैं, क्योंकि हमने देखा ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला ये ऐसा बजट आएगा जो पहले कभी नहीं आया। तो एक होप क्रिएट कर रहे हैं फाइनेंस मिनिस्टर हमको, और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा बजट आए, क्योंकि जब सिचुएशन ठीक नहीं होती है उस वक्त बोल्ड स्टेप लेने की जरूरत होती है। अभी हम लोग देश के अंदर एग्रीकल्चर इकोनॉमी ठीक चल रही है और बारिश अच्छी हुई है। उम्मीद है कि आगे भी एग्रीकल्चर इकोनॉमी ठीक रहेगी, रूरल इकोनॉमी ठीक रहेगी। हाँ, अकेला सेक्टर है जो पॉजिटिव ग्रोथ रेट दिखा रहा है 3.4% की। सर्विस इंडस्ट्री ठीक चल रही है, आईटी इंडस्ट्री बहुत अच्छा कर रही है। आईटी इंडस्ट्री के ऊपर बहुत फॉरेन कंट्रीज के ऑर्डर्स आए हैं, और लोग वर्क फ्रॉम होम से अब एक्सेप्टेड नॉर्म हो गया आईटी इंडस्ट्री के अंदर। तो मैं समझता हूँ सर्विस इंडस्ट्री भी अच्छा करने वाली है। जो तकलीफ में है वो एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और एक कंजम्पशन बेस्ड इंडस्ट्री है, जो अभी बहुत तकलीफ में है, जिसकी वजह से हमारा जो जीडीपी है 7.7% गिरा है, और अगले साल ऐसी उम्मीद की जा सकती है।
मैं समझता हूँ सरकार को, अगर मैं चाहूंगा कि अगर डिसीजन लेता होता तो मैं क्या करता, मैं चाहता कि जो इन्वेस्टमेंट आना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो इस वक्त राइट टाइम है। और वो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट सिर्फ सरकार कर सकती है। प्राइवेट लोगों के पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए दो तकलीफ है, एक तो डिमांड नहीं है और दूसरी तकलीफ है कि इस वक्त सप्लाई साइड प्रॉब्लम आ गई है। सप्लाई साइड भी है, डिमांड साइड भी है। मेरी जेब में पैसे होंगे तभी तो मैं खर्चूंगा, मेरी जेब में पैसे तो आने चाहिए। करेक्ट। तो सप्लाई साइड भी है और डिमांड साइड भी है। सप्लाई, अगर मेरे पास जेब में पैसे भी हैं, आज आप कहीं मशीनरी खरीदने चाहेंगे तो 6 महीने की सप्लाई नहीं है दुनिया के अंदर। हर रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ चुके हैं। हर जगह पे शिपिंग इंडस्ट्री में जाएंगे तो कोई आपको वेसल नहीं मिलता माल बाहर से लाने के लिए। तो प्रॉब्लम दोनों तरफ है इस वक्त, सप्लाई साइड भी है, डिमांड साइड भी है। और सप्लाई साइड की बात को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं। अनंत सिंघानिया, देखिए क्या हकीकत ये भी है, एक तरफ इंडस्ट्रियलिस्ट का, इंडिया इंक का ये कहना कि भाई हमें कुछ फिस्कल स्टिमुलस दो, पैसा चाहिए, निवेश करेंगे तभी तो आगे कुछ उत्पादन और बढ़ पाएगा। पर जहां पैसा है भी, और आप जानते हैं मुझसे बेहतर और मैं भी जानता हूं, पैसा तो है, लेकिन पैसा आजकल कैपिटल फॉर्मेशन में, फैक्ट्री चलाने में, फैक्ट्री लगाने में नहीं लगाया जा रहा। ये आजकल सारा पैसा जा रहा है स्टॉक मार्केट में, जो 50,000 भी छूता दिखा। अभी 1-2 दिन से करेक्शन आई है। अभी कोई पैसा लगाने के लिए भी तैयार नहीं है। अभी भरोसा नहीं है क्या लोगों को, इंडिया इंक को, आप जैसे लोगों को भी अपनी ही अर्थव्यवस्था में, कि पैसा लगाएंगे उसका रिटर्न मिल पाएगा कि नहीं? महेश गुप्ता, आप ही इस बात का जवाब दीजिए। अनंत से अभी कनेक्शन ठीक करते हैं। नहीं, मेरा मानना है कि हम लोग को बहुत कॉन्फिडेंस है। मैं अपनी कंपनी की बात कर सकता हूं। हम लोग 3 फैक्ट्री और लगाने के लिए जा रहे हैं और हम लोगों का बहुत एग्रेसिव स्टेप हम लोग ले रहे हैं कि आने वाला समय इस देश का समय है, एक्सपोर्ट करने का समय है। और हमको आज अगर सब सस्ते टाइम पे काम नहीं किया, आज नहीं अगर हम लगाएंगे अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, तो आने वाले समय में हम उस डिमांड को मीट नहीं कर पाएंगे। नहीं, आप अपवाद एक्सेप्शन टू द रूल है क्या? मैं एक जनरल पिक्चर अगर कह रहा हूं, जो मैं सवाल पूछ रहा हूं, क्या मैं गलत जानकारी दे रहा हूं या गलत सवाल पूछ रहा हूं? नहीं, आप गलत नहीं जानकारी दे रहे। हर एक इंडस्ट्री के साथ अपनी अपनी उम्मीद है। जो ऑपरेशन में फंसा हुआ है वो फिर फंसा हुआ है, उसके पास पैसे नहीं है लगाने के लिए। बट अगर आप किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट से, हम चैम्बर में काम करते हैं, PhD चैम्बर में, आप किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट से पूछो, सब लोग ऑप्टिमिस्टिक है कि आने वाला समय हमारा है। आने वाला समय कंज्यूमर की डिमांड बढ़ रही है। सर, डोंट टेक मी रॉन्ग महेश गुप्ता, डोंट टेक मी रॉन्ग, ये जब आप पब्लिक स्टेटमेंट्स देते हैं ना, चेंबर जितने हैं, एसोचैम, फिक्की, PhD, वो कभी खुलकर इजहार नहीं करते हैं अपने दर्द का, अपनी परेशानी का। ये भी एक दिक्कत। ये मैं बहुत सालों से जब भी बजट पर भी चर्चा करता हूं, हमेशा 8-9 नंबर दिए जाते हैं 10 में से। कोई ये नहीं कहता कि हाँ जी परेशानी है, ये कर दीजिए ना। सर, परेशानी है, मैं पहले भी कह चुका हूं आपसे, हमें परेशानी है। आज सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, डेफिसिट फाइनेंसिंग करनी चाहिए। और अगर आपके पास शॉर्टेज ऑफ कैपिटल हो तो गवर्नमेंट किस तरीके से भी अपने फाइनेंशियल डिसिप्लिन को चेंज करके कर दे, उससे प्राइसेस बढ़ने की उम्मीद है। लेकिन कोई बात नहीं है, पूरा वर्ल्ड ओवर, पूरा अमेरिका इसी चीज के ऊपर चलता है, डेफिसिट फाइनेंसिंग के ऊपर। हमने भी 6-6.5% आ गया है, 3.5% की जगह, और वो टारगेट समय मानने की इतनी जरूरत भी नहीं है। लेकिन अनंत सिंघानिया, आपसे कनेक्शन कट गया था। मेरा सवाल ये था, जो महेश गुप्ता कह रहे हैं कि देखिए डिमांड और सप्लाई दोनों की कमी है और पैसे की भी कमी है, सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाना चाहिए। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा था, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, पैसा तो बहुत जगह है, इंडिया इंक के पास ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है, लेकिन वो अभी लगाने को तैयार नहीं है। कैपिटल फॉर्मेशन में, फैक्ट्री बढ़ाने में, फैक्ट्री लगाने में पैसा जा रहा है शेयर बाजार में। वो 50,000 छूता दिखा, अभी 1-2 दिन करेक्शन आई है। अभी कोई भरोसे की थोड़ी कमी है क्या कि भाई मुझे रिटर्न मिल पाएंगे या नहीं? तो सब होल्ड कर रहे हैं क्या अपने प्लान्स को? देखिए, गवर्नमेंट ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव काफी सेक्टर्स में दे दिया है। इससे डेफिनेटली प्रोडक्शन बढ़ेगा, बिकॉज देयर इज अ डायरेक्ट इंसेंटिव अपना प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। तो एक ये बहुत अच्छा चीज है। दूसरा है, जैसे आप जानते हैं, सब जगह प्राइसेस बढ़ रहे हैं, कमोडिटी प्राइसेस बढ़ रहे हैं, स्टील प्राइसेस बढ़ रहे हैं, एवरीथिंग इज गोइंग अप। तो लोग चाहेंगे कि ज्यादा और प्रोडक्शन करें ताकि प्राइस भी अच्छा प्राइस मिलेगा।
पूरी जो ग्लोबल सप्लाई चेन है वो हिल गई है कोविड से। जो हम लोग एक जगह से आ रहा था माल, वो बंद हो गया, दूसरे जगह से आ रहा है माल। इंडिया इंपोर्टर थी काफी चीज की, अभी एक्सपोर्टर बन गई है। तो मेरे हिसाब से देयर इज अ गुड चांस फॉर इंडिया टू इंक्रीज इट्स प्रोडक्शन। दूसरा चीज है कि गवर्नमेंट का सेल ऑफ देयर नवरत्न बोले या जो भी बोले, उससे भी बहुत फायदा होगा, उससे भी फायदा होने वाला है। लेकिन जो ये संकट काल है, संक्रमण काल है, और आपने कहा है सप्लाई डिसरप्शन हो रही है, चेन जो है वो कहीं ना कहीं टूट रही है, तो क्या ये एक माकूल मौका है? 1 जुलाई 2017 को जीएसटी इस देश में लागू हो गया था, गुड एंड सिंपल टैक्स, लेकिन ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, गड़बड़ शड़बड़ टैक्स भी इसे लोग कहने लगे। तो रैशनलाइजेशन ऑफ जीएसटीज, क्या ये एक ऑपर्चून मोमेंट है कि स्लैब रेट्स जो हैं उनको और रैशनलाइज किया जाए? मेरे हिसाब से आप यदि महाराष्ट्र का एक एग्जांपल देता हूं रियल एस्टेट का, उन्होंने स्टैंप ड्यूटी कम कर दिया दिसंबर तक 3% और मार्च तक 2%। इससे रिकॉर्ड सेल्स हुए महाराष्ट्र में। जो लोग पेरिफेरी में बैठे थे, लॉकडाउन से हर रोज तकलीफ में है, दे हैव लुक्ड एट रियल एस्टेट एंड बॉट रियल एस्टेट। इस हिसाब से यदि एक टाइम के लिए जीएसटी के रेट्स हाफ कर दें या कुछ कम कर दें कुछ वक्त के लिए, तो क्या डिमांड पिकअप हो जाएगी। क्योंकि आपको मालूम है कि सपोज सनसेट क्लॉज डाल दे कि 3 महीना 4 महीना उसके बाद जीएसटी बढ़ेगी, तो लोग खरीदना चालू करेंगे, रॉ मटेरियल सप्लाई में बढ़ जाएगा, ग्रेट डिमांड पिकअप होगा, जॉब क्रिएशन भी हो सकता है इससे। नहीं, 3-4 महीने के लिए ही क्यों? रैशनलाइजेशन का वक्त आ गया है क्या? देखिए, किसी भी टैक्स स्ट्रक्चर को सेटल करने में टाइम लगता है। 1 जुलाई 2017, अब इस बार 1 जुलाई को, 31 मई को, या बल्कि मैं कहूं 30 जून को 4 साल पूरे हो जाएंगे महेश गुप्ता। अभी भी ये गुड एंड सिंपल टैक्स नहीं है। जी नहीं, आपका कहना ठीक है, इससे बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम में ये टैक्स बना हुआ है, बट हमको दूसरी तरफ से भी देखना पड़ेगा। आज स्टेट्स की क्या हाल है। सेंट्रल गवर्नमेंट तो फिर भी देख सकती है। आज जब से ये कोरोना आए हैं 9 महीने में, स्टेट्स के पास पैसा ही नहीं है, उन्होंने उधार लेके अपना स्टेट चला रहे हैं। आज आप टैक्स को रैशनलाइज करके कमती कहाँ पे करिएगा? अगर आप कमती करेंगे तो स्टेट्स कैसे फंक्शन करेंगे? उनके पास इसके अलावा वो जीएसटी एलोकेशन पर ही पिछले पूरे साल बवाल होता रहा। हाँ, और अभी भी उधार लेके काम कर रहे हैं वो लोग, हर स्टेट। तो स्कोप कहाँ है सर उसका? स्कोप हमारे पास एक ही है अगर इकोनॉमी को रिवाइव करने का, कि जब गवर्नमेंट डेफिसिट फाइनेंसिंग करके फंडिंग करेगी तो पूरा चक्का घूमेगा सर, पूरा चक्का घूमेगा। क्योंकि गवर्नमेंट पैसा स्पेंड करेगी, लोग मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, परचेज करेंगे, तो पूरा साइकिल घूमेगा। जीएसटी बढ़ेगा तो रेवेन्यू बढ़ेगा, तब रेवेन्यू बढ़ेगा तो फिर सरकार सोच सकती है हमको क्या रैशनलाइज करना है। जहां तक हम उम्मीद करते हैं, एक तो पहले ये सब्जेक्ट बजट का नहीं है, ये सब्जेक्ट है जीएसटी। नहीं, ये संकेत मिलते हैं ना, बजट एक डायरेक्शन देता है। सर बजट बिल्कुल सही डायरेक्शन देता है, आप सही कह रहे हैं, बट जहां तक मैं उम्मीद रखता हूं, जितना एक्सपीरियंस मुझे थोड़ा बहुत है, कि जीएसटी का मसला इस बजट में नहीं, वो जीएसटी काउंसिल है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दरअसल तो देखा जाए, बजट है क्या, लेखा जोखा, डेबिट क्रेडिट साइड पेश करनी होती है, लेकिन उससे बहुत संकेत भी मिलते हैं ना आनंद। और इसमें एक लास्ट कमेंट आपका चाहूंगा। देखिए, इस संकट काल, संक्रमण काल में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। युवा बेरोजगार हुआ, नए अवसर क्रिएट नहीं हो रहे हैं, उस पर तो एक क्लियर इंडिकेशन, डायरेक्शन, और ये इंडस्ट्री के भी फेवर में है, ये आम जनता के भी, मेरे दर्शकों के भी फेवर में होगा। देखिए, जॉब क्रिएशन, स्किल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। आई थिंक एट द पीक ऑफ द पैंडेमिक करीबन 2 करोड़ जॉब लॉस हो गए थे। अभी काफी लोग वापस आ गए काम पर, ट्रेन्स मूवमेंट हो गया है, एयरप्लेन मूवमेंट हो गया है, लोग आ गए हैं वापस। काफी जगह इंप्रूव हो गया है अवेलेबिलिटी ऑफ पीपल। पर जैसे ये खुलेगा, वैक्सीन
दिया जाएगा, लोगों के पास कॉन्फिडेंस होगा, डेफिनेटली जॉब वापस मिलेगा लोगों को। तो उसके लिए सरकार को कुछ राह भी दिखानी होगी, कुछ इंसेंटिव्स भी देने होंगे। महेश गुप्ता, अनंत सिंघानिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपना कीमती वक्त निकाला और अपनी राय साझा की, और हम उम्मीद करते हैं कि देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इन बातों का संज्ञान भी लेंगी। अभी के लिए इस सत्र में बस इतना ही। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।